हेलो बच्चों, आ गए थे हम लोग वन शॉट एनसीईआरटी की हमारी जो सीरीज़ है उसके अगले पार्ट में। और आज जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है भाई? एनिमल किंगडम। ठीक है, कौन सा चैप्टर दिख रहा है? एनिमल किंगडम। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी जो जो एनटीए ने सिलेबस स्प्लिट किया है बायोलॉजी का, मतलब कि बायोलॉजी को जो दो सेक्शन में स्प्लिट किया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो उस स्प्लिट करने की वजह से ये जो चैप्टर है ये जूलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, पहले भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन पहले कुछ और भी चैप्टर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा थे जो बॉटनी के थे। लेकिन अब जूलॉजी वाले सेक्शन की बात करें तो जूलॉजी के सेक्शन में जो एनिमल किंगडम है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है। और इसी बात का सबसे बड़ा जो है ध्यान रखना है। और अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो नया पैटर्न है उस पैटर्न पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि नया पैटर्न में हर सेक्शन में हर सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट में जो सेक्शन बी आएगा उसमें जो है 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और उन 15 क्वेश्चंस में हमें 10 क्वेश्चंस करने रहेंगे। 5 क्वेश्चंस का हमारे पास ऑप्शन रहेगा जो हम छोड़ सकते हैं। तो वो जो छोड़ने वाले क्वेश्चन हैं उनको बहुत ध्यान से छोड़ना, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। चलिए, वन शॉट एनसीईआरटी में जब हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम को, तो एनिमल किंगडम भाई क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और बोला जाए मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स का एक ग्रुप है, और बहुत बड़ा ग्रुप है। और इसीलिए इसे बहुत बड़े ग्रुप को किंगडम नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें यूनिसेलुलर नहीं आते। हालांकि इसको समझने के लिए, एनिमल किंगडम को समझने के लिए हमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को ज़रूर पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो प्रोटिस्टा में है, प्रोटोजोआ उसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पूरी स्टोरी शुरू होगी, यहाँ जो पूरी कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी कहाँ से? मल्टी सेलुलर से। और एनिमल किंगडम को पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनिमल किंगडम का बेसिस पढ़ना, कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पर किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। और ये पॉइंट बेसिकली इवोल्यूशनरी पॉइंट हैं, यानी इवोल्यूशन को बेस बनाकर इनको हम क्लासिफाई करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू सेवरल फाइलम, सेवरल क्लासेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स। अलग अलग बहुत से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी इनकी डाइवर्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। और डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ओवरऑल लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज हैं अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड की गई हैं। और उनमें से लगभग 12 लाख, ठीक है, 12 लाख वो एनिमल्स की स्पीशीज है। और किसको बिलोंग करती हैं? एनिमल किंगडम को बिलोंग करती हैं। अब इस 12 लाख में से भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। लगभग 9.5 लाख स्पीशीज आर्थ्रोपोड्स में ही बिलोंग करती है आउट ऑफ 12 लाख। उसको हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे। और उसमें भी कौन सबसे बड़ा ग्रुप बनाता है, यानी आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी उनका जो क्लास है इंसेक्टा क्लास, वो सबसे बड़ा ग्रुप बनाता है। तो यानी आर्थ्रोपोड्स एक तरफ लगभग 9.5 लाख और बाकी एनिमल्स एक तरफ लगभग 3 लाख स्पीशीज हमें मिलती। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो यही ध्यान में रख के हम एनिमल किंगडम की शुरुआत करते हैं। सो ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अभी तक 1 मिलियन यानी 10 लाख, मैंने बोला 12.5 लाख स्पीशीज से ज्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और इसीलिए इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इनकी सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें और सिस्टमेटिकली इनके पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, यही इस एनिमल किंगडम को पढ़ने का मेन उद्देश्य है, मेन जो टारगेट है, मोटिव वो यही है। सो दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ
सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। अब जो नई डिस्क्राइब्ड स्पीशीज आएंगी उनको हम इस पूरे एनिमल किंगडम के ग्रुप में, जो 12.5 लाख 12.5 लाख एनिमल्स का ग्रुप है, उसमें किस ग्रुप में रखेंगे। और यही इस एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी बात है, सबसे खूबसूरत बात है। ध्यान देते हैं, हमने बोला कि एनिमल किंगडम को समझने से ज्यादा जरूरी है उसके क्लासिफिकेशन का बेस समझना, क्योंकि अगर आप बेस समझ जाएंगे तो आपका 60% पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। केवल जो 40% पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे और हमें पूरा समझ में आ जाएगा, हम आज ही पढ़ेंगे उसको पूरे को, 100% को आज ही पढ़ेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इनके कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कैरेक्टर कुछ के सिमिलर मिलते हैं, कुछ के डिसिमिलर मिलते हैं, और अलग अलग बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्री, इनकी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीलोम, इनकी बॉडी कैविटी, जो इंटरनल बॉडी कैविटी होती है वो बॉडी कैविटी कैसी है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका पैटर्न कैसा है, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सभी पॉइंट्स पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया और इन सभी पॉइंट्स को हमें थोड़ा डिटेल में लेके चलना और डिटेल में समझना। कैसे शुरू करेंगे भाई? सबसे पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, जिससे कि हमें एनिमल किंगडम आसानी से समझ में आ पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह का फंक्शन इनकी बॉडी में परफॉर्म होता है, किस लेवल का फंक्शन इनकी बॉडी में परफॉर्म होता है, उसे कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो भी सबसे सिंपल से सबसे कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ेंगे। जब भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं बच्चों, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर एंड मूविंग टूवर्ड द कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहां भी हम वही करेंगे, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे और सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। और जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि सबसे छोटा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिससे इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल आता है स्पॉन्जेस, जो कि पोरिफेरा फाइलम में पाए जाते हैं। ये अकेले ऐसा फाइलम है, अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इज दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। क्या फंक्शन ये सेल्स परफॉर्म करते हैं, इसी के बेसिस पर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है। थोड़े से इनसे ज्यादा डेवलप हमें मिलते हैं सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में अगर हम बात करें तो इनमें जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने लगती हैं, जिससे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें हमें मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि सिलेंट्रेट से ऊपर जो टीनोफोरा है उनमें भी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो टिश्यू की शुरुआत सिलेंट्रेटा से होती है और टीनोफोरा तक जाती है। उनसे जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलते हैं हमें प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि सेवरल टिश्यूज यूनाइट टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसे कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी डिटेल हम जब फाइलम देखेंगे तो उसमें समझ में आएगी। कुछ और हायर एनिमल्स हैं जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और उससे जो हायर हैं काइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स। इनमें ऑर्गन्स मिलकर, कई ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में मोर देन वन ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो ये हमें एनेलिडा और उसके जो ऊपर के फाइलम हैं उनमें देखने को मिलता है। फिर बात आते हैं बॉडी फॉर्म की। तो बॉडी फॉर्म में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो बॉडी फॉर्म हमें समझना पड़ेगा।
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है, वही सिंगल ओपनिंग माउथ या एनस दोनों का काम करती है। इस तरह के सिंगल ओपनिंग वाले ऑर्गेनिजम्स को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। ठीक है, ब्लाइंड सैक, जो भी ऑर्गन हो या कोई कैविटी हो या कोई चैम्बर हो जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट हो, उसे ब्लाइंड ऑर्गन या ब्लाइंड सैक या ब्लाइंड चैम्बर कहते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिंगल ओपनिंग पाई जाती है विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, तो उसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हाइड्रा का डायग्राम, और हाइड्रा में हमें यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग दिख रही है। तो ये एक एग्जांपल है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का। हालांकि यहाँ पर इसको सिमेट्री के फॉर्म में दिखाया गया, लेकिन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का हम इसे एग्जांपल मानेंगे। वहीं कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, टू डिफरेंट ओपनिंग परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। वन इज टर्म्ड एज माउथ एंड अनदर इज टर्म्ड एज एनस। एक को माउथ कहते हैं और दूसरे को एनस कहते हैं। तो उनकी बॉडी वॉल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उसे बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ठीक है, आउटर जो बॉडी वॉल है, वो आउटर जो ट्यूब है वो बॉडी वॉल होती है, इनर ट्यूब जो है एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो इसे बोला जाता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ठीक है, ध्यान से रखना। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें सिंगल ओपनिंग, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंड्रेट्स सिंगल ओपनिंग वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें डबल ओपनिंग मिलती है, जैसे हम बात करेंगे एस्केहेल्मिन्थेस की, एनालिडा की। इनमें सब में ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लेकर बड़ा एक स्पेसिफिक टर्म आता है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता है। कुछ हैं तो उनमें एलिमेंट्री कैनाल सिंगल ओपनिंग वाली प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस। कुछ ऐसे हैं जिनमें डबल ओपनिंग वाली प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे हैं जिनमें ब्रांच्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जैसे टीनोफोरा। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के बेस पर भी इनमें जो है डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। सिंगल ओपनिंग जो है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, डबल ओपनिंग यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। सर्कुलेटरी सिस्टम को भी लेकर एक बड़ा डिफरेंशिएशन पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड, ब्लड वेसल्स अंडर डेवलप होती है, याद रखना, एब्सेंट नहीं होती। और अंडर डेवलप होती हैं, सो दीज ब्लड वेसल्स एक्चुअली पूरी तरह से बनी नहीं होती। तो इनमें जो है ब्लड हार्ट से डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पंप होता है। एक साइनस कैविटी होती है, उसमें पंप होता है, और वहीं से फिर ब्लड वापस हार्ट में जाता है। तो जिस भी टिश्यूज को, जिस भी सेल्स को ब्लड की जरूरत होती है, वो डायरेक्टली उस साइनस कैविटी, उस ब्लड जो फिल्ड कैविटी है, वहीं से एक्वायर करते हैं, और इसे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है। जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, इसमें प्रॉपरली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो हर एक ऑर्गन और टिश्यूज तक ब्लड को सप्लाई करती हैं, और हाई सरफेस एरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन हम डिस्कस करेंगे। हमें कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमें सिस्टम जिनमें पाया जाता है, एनेलिडा, कॉर्डेटा में हमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन मिलेगा। इसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों ही पाई जाती हैं। सिमेट्री को लेकर एक बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। सिमेट्री, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिमेट्री ही नहीं होती। सिमेट्री होती क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले, यानी पूरी तरह से कवर कर ले, तो उसे कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इमेजिनरी लाइन होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती कि हम उन्हें डिवाइड कर पाए, जिससे कि दो इक्वल हाफ में उनकी बॉडी डिवाइड हो पाए, तो उन्हें एसिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल में हमें सम ऑफ द पॉरीफेरा, कुछ पॉरीफेरा मिलते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, एटलीस्ट टू इक्वल हाफ, सो वो हो जाते हैं एसिमेट्रिकल। कुछ ऐसे हैं जिनमें
एटलीस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर एक क्रैब का डायग्राम बना है और इस क्रैब के डायग्राम में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जिससे दो इक्वल हाफ बन रहे हैं। कौन कौन से? एक इनका बन रहा है लेफ्ट और एक बन रहा है राइट, तो दो इक्वल हाफ बन रहे हैं और इस तरह की, यानी दो लेटरल पार्ट बन रहे हैं और इसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जहां पर दो इक्वल हाफ बनते हैं वो कहलाता है बाइलेटरल सिमेट्री। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज पाई जाती हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइडेड इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर उसे डिवाइड करें तो बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, यानी उनमें कई लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं और उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल बना लीजिए और सर्कल में कितने इक्वल हाफ करेंगे भाई? इनफाइनाइट। तो यहां पे जरूरी नहीं कि सभी में इनफाइनाइट मिले, लेकिन कई प्लेन में, न्यूमरस प्लेन्स में हम इन्हें डिवाइड कर पाते हैं जिससे हमें न्यूमरस लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है और उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। किस में देखने को मिलती है? अंडरलाइन कर लेना, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म। Coelentrates, Ctenophora and Echinoderm Echinodermata has this type of symmetry or this type of body plan. हम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। कॉर्डेट्स जो हायर एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में बाइलेटरल सिमेट्री भाई बीच से ही यहाँ से लाइन जाएगी तभी दो इक्वल हाफ बनेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये क्या कहलाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। फिर जर्मिनल लेयर के बेस पर भी एक क्लासिफिकेशन पाया जाता है। जर्मिनल लेयर मतलब कि एम्ब्रियो स्टेज में हमारी बॉडी में जर्मिनल लेयर बनती है और वो जर्मिनल लेयर, हम तो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो हमें तीन बनती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो थोड़े कम डेवलप हैं, उनमें दो ही बनती है। ये जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जिनमें दो बनती हैं उनमें दो पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और उन ऑर्गेनिजम्स को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। हमें तीन पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। सो दोज ऑर्गेनिज्म which have two germinal layers in their embryo stage and their body structure arise from these two layers, उन्हीं दो लेयर से उनका बॉडी स्ट्रक्चर अराइज होता है, उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक में हमें एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन केवल यही एक एग्जाम्पल नहीं, आगे हम देखेंगे और भी एग्जाम्पल हैं। पॉरीफेरा भी आता है, सिलेंट्रेट्स भी आता है, टीनोफोरा भी आता है, ये तीनों ही डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। फर्क आ जाता है कि सिलेंट्रेट्स में एक जिलेटिनस लेयर का जिक्र किया हुआ है जिसे कहते हैं मीजोग्लिया, और ये मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये मीजोग्लिया मीजोडर्म नहीं है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के डिफरेंशिएशन से बनी है जिलेटिनस लेयर। हाँ, फ्यूचर में जाके डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में ये मीजोडर्म बनेगी। ठीक है, फ्यूचर में जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जो इनसे ओरिजिनेट होंगे उनमें जाके ये मीजोडर्म बनेगी, लेकिन यहाँ अभी ये मीजोडर्म नहीं है, इट इज मीजोग्लिया एंड इट इज नॉट द थर्ड लेयर। यहाँ पे दो ही लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो हमें इनमें तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हमें दोनों डायग्राम दिख रहे हैं, एक कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक कौन सा? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में बाहर एक्टोडर्म दिख रही है, अंदर एंडोडर्म दिख रही है और इनके बीच में कोई जिलेटिनस, सॉरी, यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक है, बाहर एक्टोडर्म दिख रही है, उसके अंदर मीजोग्लिया दिख रही है। ये अरेंजमेंट हमें मिलेगा किसमें? ये मिलेगा सिलेंट्रेट्स में। और सिलेंट्रेट्स में दो जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्मल लेयर। ठीक है, ये डायग्राम अपोजिट दिख रहा है इसलिए। सो हम देख रहे हैं इधर मेरे टर्मिनल राइट पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इनकी जर्मिनल लेयर।
अब मीजोडर्म एक और पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, तो कहाँ से शुरुआत होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक की? प्लेटीहेलमिन्थीज से शुरुआत होगी। प्लेटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा, जो भी सबसे डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ये बिलोंग करता है। इसी से रिलेटेड आता है एक और, जो मीजोडर्म लेयर है उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। सीलोम क्या होता है या बॉडी कैविटी क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में अंदर जो है खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, उसी में अलग अलग पोजीशन है जहां पे अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वो जो कैविटी है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी कैविटी को हम बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, और बॉडी कैविटी एग्जैक्टली तब कहा जाता है जब वो ट्रू बॉडी कैविटी हो। अब ये ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है? सो ट्रू बॉडी कैविटी वो बॉडी कैविटी होती है जिसकी ओरिजिन मीजोडर्म की फोल्डिंग से हो, यानी मीजोडर्मल लेयर में फोल्ड होता है जिससे ये कैविटी बनती है, तो उसी को हम ट्रू बॉडी कैविटी या उसी को हम सीलोमिक कैविटी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ट्रू बॉडी कैविटी होने के लिए मीजोडर्म में फोल्ड होना जरूरी है, और जब मीजोडर्म होगा तो उसके बाद ये कैविटी बनेगी। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि मीजोडर्म है तो ये कैविटी बने ही। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज जिनमें मीजोडर्म होता है लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होती, क्योंकि उसमें फोल्ड नहीं पाया जाता। सो मीजोडर्मल फोल्ड से ये कैविटी बनती है, तो मीजोडर्म का होना भी जरूरी है और मीजोडर्मल फोल्ड का होना भी जरूरी है। सो जो ऑर्गेनिजम्स में मीजोडर्म से कैविटी बनती है, फोल्ड से कैविटी बनती है, उन्हें सीलोमेट्स कहते हैं। एग्जांपल एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, यानी एनेलिडा से ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इनमें बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। ये जो है स्कैटर्ड पाउचेज इनकी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म से नहीं बनी है। उन्हें कहा जाता है सूडोसीलोम, यानी सीलोमिक कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो मीजोडर्म से नहीं है, यानी ट्रू सीलोम नहीं है, तो उसे सूडोसीलोम या फॉल्स सीलोम कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम सूडोसीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमें एस्केहेलमिन्थीज मिलेगा। सूडोसीलोम में हमें स्कैटर्ड पाउचेज मिलेंगी, इनकी सूडोसीलोम में स्कैटर्ड पाउचेज। सो जब भी बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय mesoderm and scattered pouches is present in their body cavity, then it is known as pseudocoelom। एक तो उनकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म से नहीं बनी है और उसमें स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट है। ये सूडोसीलोम की खासियत है। एस्केहेलमिन्थीज में पाया जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोमिक कैविटी होती ही नहीं, या तो उनमें मीजोडर्म नहीं है तो सीलोमिक कैविटी नहीं बनेगी, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मीजोडर्म तो है लेकिन फिर भी सीलोमिक कैविटी नहीं है। तो कुल मिलाकर जिनमें किसी भी तरह की सीलोमिक कैविटी नहीं है, ना ट्रू है ना फॉल्स है, उन्हें कहा जाता है एसीलोमेट। सो एसीलोमेट में प्लेटीहेलमिन्थीज एग्जाम्पल यहां पर दिया। हालांकि ये अकेला नहीं है, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है इस पॉइंट को लेकर, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट आगे हमारे सामने वो फ्लो चार्ट आने वाला है। तो प्लेटीहेलमिन्थीज अकेला नहीं है जो एसीलोमेट है। थियरी में लिखा है एसीलोमेट अकेला है, बट एक डायग्राम हम अभी डिस्कस करेंगे, उस डायग्राम में हमें अकेला प्लेटीहेलमिन्थीज नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एसीलोमेट है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। पहले बड़ा वेरिएशन था, पहले बड़ा कंफ्यूजन था। जो न्यू एनसीईआरटी आई है 2018 में, उसके बाद ये कंफ्यूजन हट गया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। वो कंफ्यूजन अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे एक्सटर्नल सेगमेंट हो या इंटरनल सेगमेंट हो। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल में मिलता है एनेलिडा। एनेलिडा की बॉडी का जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ही सेगमेंटेशन है, और सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, और जो सेगमेंटेशन दिखाई देता है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर जो सेगमेंटेशन दिख रहा है वो अर्थवॉर्म या एनेलिडा में वो एक्सटर्नल भी प्रेजेंट होता है और इंटरनल भी प्रेजेंट होता है, तो उसे ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। सो अर्थवॉर्म की बॉडी शो करती है ये पैटर्न जिसमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंट मिलते हैं, और इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, और भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक को, लेकिन यहां पर अभी किसको, एनेलिडा और अर्थवॉर्म को ही एग्जांपल लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डॉर्सल साइड में डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में। क्या करता क्या है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है नोटोकॉर्ड। और जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कॉर्डेट कहते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो कुल मिलाकर नोटोकॉर्ड के बेस पर एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन मिलता है, और एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक नॉन कॉर्डेट और दूसरे कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में कौन कौन से आते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये आते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेट में। फिर कॉर्डेट्स का अपना एक क्लासिफिकेशन है, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सभी आते हैं नॉन कॉर्डेट में, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। याद रखना, मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल साइड में डेवलप होता है। फिर एक बड़ा फंडामेंटल बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है किसका, एनिमल्स का। यही वो डायग्राम है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि एनसीईआरटी ने 2018 में क्या वो बड़ा चेंज लाया है जिससे बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो चेंज लाया इनका क्लासिफिकेशन। तो एक बड़ा कंफ्यूजन तो इन्होंने दूर किया, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन इन्होंने डाल दिया। अब छोटा सा कंफ्यूजन क्या है ये देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक कंफ्यूजन तो दूर कर दिया, ये दिमाग में आ गया, लेकिन एक कंफ्यूजन इंट्रोड्यूस कर दिया। देखते हैं क्या है। सो हम सबसे पहले बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की, और एनिमेलिया में पहला कैरेक्टर होना चाहिए कि ये मल्टी सेलुलर होने चाहिए। मल्टी सेलुलर होंगे, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें सेल एग्रीगेट लेवल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, सेल्स प्रेजेंट है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। और दूसरा टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है, सिस्टम भी प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करते हुए। सो सिमेट्री अगर हम बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, जो सेलुलर लेवल है उनमें मोस्टली एसिमेट्रिकल, और सीलोमिक कैविटी एसीलोमेट। पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा जिक्र ही नहीं था, यानी अब ये क्या है, एसीलोमेट डाल दिया है। और कौन फाइलम आता है इसमें, पोरीफेरा। दूसरा देखेंगे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमें दो सिमेट्री मिलेगी, एक रेडियल सिमेट्री, एक बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो ये भी एसिलोमेट हमें ग्रुप मिलता है, एसिलोमेट यानी ट्रू बॉडी कैविटी इनमें भी प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा जिन्हें ए निडेरिया कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा एसिलोमेट में प्लेटीहेलमिंथीज के अलावा ये तीन फाइलम और आ गए। पोरीफेरा आ गया, ठीक है, ऊपर देखिए पोरीफेरा आ गया, सिलेंट्रेटा आ गया, टीनोफोरा आ गया। चलिए फिर बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे तो यहां पे हमें विदाउट बॉडी कैविटी
यानी एसिलोमेट यानी प्लेटीहेलमिन्थीज। तो एसिलोमेट हमें पॉरीफेरा भी मिल गया, सिलेंट्रेटा भी मिल गया, टीनोफोरा भी मिल गया, प्लेटीहेलमिन्थीज भी मिल गया, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ध्यान में रखना इसको। ट्रू सिलोम किस में मिलता है? उससे पहले फॉल सिलोम किस में है? सूडोसिलोमेट, तो एस्के हेलेमिन्थीज में, एस्के हेलेमिन्थीज में फॉल सिलोम है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बात यह है कि एस्के हेलेमिन्थीज अकेला ऐसा नहीं है जिसमें फॉल सिलोम प्रेजेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनमें फॉल सिलोम के साथ साथ ट्रू सिलोम भी प्रेजेंट है, डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हम इसको ध्यान में रखेंगे कि सूडोसिलोमेट कौन है भाई? एस्के हेलेमिन्थीज है। ट्रू सिलोम की बात करें तो ट्रू सिलोम हमें मिलेगा एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में, इनमें हमें ट्रू सिलोम मिलेगा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं एकाइनोडर्मेटा पे स्टार लगा हुआ है। ये क्या है भाई? स्टार क्यों लगा हुआ है? स्टार इसलिए लगा है कि एकाइनोडर्मेटा जिसमें कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती, ठीक है, लेकिन इसे कहां पे रखा गया है? बाइलेटरल सिमेट्री में। तो इसे स्टार लगाया एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इसके जो लार्वा स्टेज है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, एडल्ट स्टेज में हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो इसको होना चाहिए था कहां पे? रेडियल में एक सिलोमेट का ग्रुप बनाकर क्लासिफाई करना चाहिए था, लेकिन इसको रखा कहां है? बाइलेटरल में स्टार लगा के रखा हुआ है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान देना कि यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, और इसीलिए इसमें स्टार लगा है कि लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। तो ये वो कॉमन फीचर हैं जिसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है। और बाकी फिर हमें सिलोमेट में कौन मिलेगा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब आते हैं फाइलम की तरफ। तो नॉन कॉर्डेटा यानी वो ग्रुप जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, और उस ग्रुप का पहला फाइलम कौन सा देखेंगे? पॉरीफेरा देखेंगे। पॉरीफेरा फाइलम क्या कहता है? मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर को हम कॉमनली क्या बुलाते हैं? स्पॉन्जेस बुलाते हैं। अब थोड़ा सा अपन अपनी वेलोसिटी को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया। सो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को हम स्पॉन्जेस बुलाते हैं, मेनली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। अधिकतर मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू नहीं बनता क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं, और इनमें खास तरह का वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसे वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, और ये केवल और केवल पॉरीफेरा में होता है और किसी में नहीं होता। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है किसका? पॉरीफेरा का। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर। इनका नाम पॉरीफेरा क्यों पड़ा है? इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं इनकी बॉडी पर छोटे छोटे बहुत से पोर्स हैं, और ऊपर एक बड़ा पोर भी दिखता है। सो जो ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, इन पोर्स को ऑस्टियम कहा जाता है। ऑस्टियम से वाटर इनकी बॉडी के अंदर जाता है, और ऑस्कुलम से वाटर इनकी बॉडी के बाहर जाता है। तो इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये बॉडी कैविटी नहीं, ये सेंट्रल कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं। बॉडी कैविटी का मतलब है कि बॉडी वॉल के अंदर, बॉडी लेयर्स के अंदर होना है। इनमें क्या है कि इनकी बॉडी लेयर उस सेंट्रल कैविटी को चारों तरफ से कवर करती है। तो सेंट्रल कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो वाटर जो है ऑस्टियम से अंदर जाता है, वाटर ऑस्टियम से अंदर जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी में, और ऑस्कुलम से बाहर जाता है। और इसलिए ऐसा है कि कुछ भी अगर हम इनके ऑस्कुलम यानी ऊपर वाले जो ओपनिंग है इसके पास अगर हम कोई कॉइन रख दें, तो वो कॉइन जो है बाहर थ्रो आउट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से वाटर को पुश किया जा रहा है। और ये पुश कौन करता है वाटर को? ये पुश करती हैं इनकी इनर कैविटी, इनर जो लाइनिंग है, जो बॉडी, ये सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल कैविटी की इनर लाइनिंग पर कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कोइनोसाइट्स कहा जाता है। These are flagellated cells helps in propulsion of water। ये flagellated cells हैं जो वाटर के प्रोपल्शन में हेल्प कर रही हैं, जिससे कि ऑस्टियम से वाटर अंदर जा रहा है, ऑस्कुलम और फिर
स्पॉन्जोसील और फिर ऑस्कुलम से बाहर। अब ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। हम बात करें तो ऑस्टियम से अंदर और ऑस्कुलम से बाहर। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम बोल रहे हैं वाटर का मूवमेंट, वाटर कैनाल सिस्टम कह रहे हैं। ये किस में हेल्प करता है, ध्यान से सुनना। फूड को गैदर करने में, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में ये हेल्प करता है। कैसे भाई, जो वाटर आ रहा है उसी वाटर के साथ कुछ फूड पार्टिकल आएंगे, उनको ये ट्रैप कर लेगा, तो फूड गैदरिंग हो गई। जो वाटर आ रहा है उसी से ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गया, जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसी वाटर में रिलीज कर देंगे, वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी वाटर में रिमूव कर देंगे तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। सो इनकी जो सेंट्रल कैविटी है इट इज सराउंडेड बाय कॉलर सेल्स, और उस कॉलर सेल्स को हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर है, यानी सेंट्रल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं। सेल्स के अंदर सेंट्रल कैविटी में जो वाटर है, वाटर से फूड एब्जॉर्ब कर लेंगी, और उसके बाद सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। तो वो डाइजेशन कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो इनका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें स्पॉन्जिन और स्पाइक्यूल्स का स्केलेटन पाया जाता है। हालांकि वो स्पाइक्यूल्स जो है मतलब 3 तरह का स्केलेटन होता है, आइदर इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। और इसी के बेस पर इन्हें क्लासिफाई भी किया गया 3 क्लासेस में, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ स्केलेटन दे आर हैविंग। सो यहां पर हम क्लासिफिकेशन फर्दर की बात नहीं करेंगे, हम उसी की बात करेंगे कि स्केलेटन इनका स्पाइक्यूल्स यानी स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर्स, कांटों की तरह जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे या तो सिलिका के होंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें स्पॉन्जिन फाइबर पाया जाता है, वो उनका एक अलग क्लास बनाता है। तो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सो बाइसेक्सुअल होते हैं और हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एग्स और स्पर्म सेम इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होते हैं, यानी सेम ऑर्गेनिज्म है जो एग्स और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन से होता है, बडिंग से होता है, और एक इंटरनल जो बड फॉर्मेशन होता है जिसे जेम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इंटरनल बड भी बनता है जिसे जेम्यूल बोला जाता है। एक्सटर्नल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट टेक्स प्लेस बाय फर्टिलाइजेशन और गैमीट फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअली इनमें फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है, हमने बोला रीजनरेशन भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, बड फॉर्मेशन भी है और जेम्यूल फॉर्मेशन भी है। फ्रेगमेंटेशन उसमें से मेन पॉइंट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो मिलता है वो गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन से मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट इनकी बॉडी के अंदर ही फ्यूज करते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जो एग है या जो जाइगोट है उससे डायरेक्टली एडल्ट नहीं बनता, बीच में लार्वा बनता है और लार्वा फिर एडल्ट में बनता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है और फिर लार्वा डेवलप होता है किसमें, एडल्ट में। ठीक है, 2 लार्वा इनमें मिलते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमुला। और लार्वा के बारे में खास बात है कि इनके लार्वा फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, जबकि एडल्ट जो है वो नॉन मोटाइल होता है। तो लार्वा मोटाइल है, एडल्ट नॉन मोटाइल है, मतलब ये कि लार्वा इज मोर डेवलप देन एडल्ट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा है लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली अलग है, लार्वा मोटाइल है, उसमें फ्लैजेला फंक्शनल है, वो मोबिलिटी में हेल्प कर रहा है, और इसीलिए हम इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जहां पर लार्वा इज फाउंड टू बी मोर डेवलप देन एडल्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। एग्जाम्पल यहाँ पर साइकॉन, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला।
ठीक है। साइकॉन जिसे स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। नेक्स्ट अगला फाइलम आते हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया। क्यों सिलेंट्रेटा कहा जाता है और क्यों निडेरिया कहा जाता है ये समझते हैं। सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, या ये भी सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल कैविटी से यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है और इसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को सिलेंट्रॉन कहते हैं और इसी सिलेंट्रॉन की वजह से इनका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा है। इस जो इनकी सेंट्रल कैविटी है इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी की तरह भी काम करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, देखेंगे। सो सिंगल ओपनिंग इनमें भी प्रेजेंट है, यानी कौन सा प्लान है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, आप देख रहे हो। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, सेसाइल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। सेसाइल मतलब सम ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, जो जहां पर एक जगह पर स्टे कर गए वहीं पर रहते हैं, बट सम ऑफ देम आर मोटाइल, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं जेलीफिश, जेलीफिश जो कि मोटाइल है। रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, ऑल कंटेन रेडियल सिमिट्री, सभी में रेडियल सिमिट्री है। इनका नाम निडेरिया पड़ा। क्यों निडेरिया पड़ा? क्योंकि इनमें एक खास तरह की स्टिंग करने वाली सेल पाई जाती, डंक मारने वाली सेल होती है, स्टिंगिंग सेल पाई जाती है। इस स्टिंगिंग सेल को नीडोब्लास्ट कहते हैं और ये नीडोब्लास्ट सेल जो है, ये सेल एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर को कंटेन करती है, स्टिंगिंग कैप्सूल को कंटेन करती है, जिसे निमेटोसिस्ट कहा जाता है। तो सेल का नाम है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट और उसके अंदर जो स्टिंगिंग पार्ट है उस स्टिंगिंग पार्ट को कहते हैं निमेटोसिस्ट। ये सेल के अंदर पॉइजन होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है, एक तरह का न्यूरोटॉक्सिक है, जो ये अपने डिफेंस और प्रिडेशन दोनों के लिए यूज करते हैं। प्रेडेटर से बचने के लिए भी उसे पैरालाइज कर सकते हैं, शॉक दे सकते हैं, न्यूरल शॉक, न्यूरोटॉक्सिक है, और जो प्रे है उसको कैप्चर करने के लिए भी ये स्टिंग सेल्स यूज करते हैं। सो इन्हीं स्टिंग सेल्स की वजह से इनका नाम निडेरिया पड़ा और ये स्टिंग सेल्स केवल और केवल सिलेंट्रेट्स में ही पाई जाती। दे आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड ऑल्सो फॉर कैप्चर प्रे। एंकरेज मतलब पकड़ बनाने के लिए, किसी भी सरफेस से अपने आप को अटैच रखना है, पकड़ बनाना है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, और कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, इसलिए हमने बोला ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सिंगल ओपनिंग जो है माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ जिस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है उसे माउथ ऑन हाइपोस्टोम, उस स्ट्रक्चर को हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, यानी सम ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स, और इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन पाया जाता है। कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जो एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, और वो एक्सोस्केलेटन किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं और स्टोन की तरह बन जाते हैं, जिन्हें हम कोरल्स या मूंगा कहते हैं। तो कोरल रीफ भी होती हैं, मूंगे जो है वो रीफ बनाते हैं। कोरल आइलैंड भी होते हैं, इन्हीं के एक्सोस्केलेटन एक्यूमुलेट होकर पूरा आइलैंड बन जाते हैं। कोरल के लोग ऑर्नामेंट्स, अंगूठियां वगैरह भी पहनते हैं, और मूर्तियां बनती हैं इनके एक्सोस्केलेटन से। सो दे आर, हम बोले तो दे आर सिक्रीटेड एज एक्सोस्केलेटन, दे आर नॉट द स्टोन्स फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस। वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं बने हैं स्टोन्स, वो बायोलॉजिकल सिक्रीशन से बने हैं, तो उन्हें हम मूंगा या कोरल्स कहते हैं। बॉडी की अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनका बॉडी फॉर्म दो तरह का होता है। एक इनका बॉडी फॉर्म सिलेंड्रिकल होता है, जो हम देख सकते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म। दूसरा इनका बॉडी फॉर्म अम्ब्रेला शेप होता है। तो जो सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पॉलिप,
और जो अम्ब्रेला शेप बॉडी फॉर्म होता है उसे बोलते हैं मेडुसा। तो दो बॉडी फॉर्म मिलते हैं, नोन एज पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलिप है, पॉलिप की बात करें तो पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। सेसाइल मतलब अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है और मोटिलिटी परफॉर्म नहीं करता, नॉन मोटाइल होता है। जो मेडुसा है, मेडुसा आर फाउंड टू बी फ्री स्विमिंग और है उनका शेप कैसा, अम्ब्रेला शेप। पॉलिप में हमें एग्जांपल मिलता है हाइड्रा एडम्शिया और मेडुसा में हमें ऑरेलिया, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं, अम्ब्रेला शेप होती है, ठीक है, और ये मूवमेंट परफॉर्म करती है। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। कुछ ऐसे भी हैं सिलेंट्रेट्स जिनमें दोनों बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, यानी पॉलिप भी पाया जाता है, मेडुसा भी पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं उनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, और इस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये चेंजेस पाए जाते हैं। इन्हें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो ये मेडुसा फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होता है तो पॉलिप फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो मेडुसा और पॉलिप में चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल है ओबेलिया में पाया जाता है क्या, मेटाजेनेसिस, या जिसे हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्शिया जिसे सी एनिमोन या एनामनीज भी कहा जाता है, पेनिनटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मैंड्रिना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल दिखते हैं किसमें, सीलेंट्रेट्स में। आगे आते हैं टीनोफोरा फाइलम। टीनोफोरा फाइलम, इनका स्ट्रक्चर भी सीलेंट्रेट्स के जैसा ही था, जेली लाइक, बट इनमें स्टिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं थी और इसीलिए इन्हें एनिडेरिया नाम दिया गया या टीनोफोरा नाम दिया गया। तो सीलेंट्रेट्स को निडेरिया कहा गया क्योंकि उनमें प्रेजेंट हैं स्टिंग सेल्स, इनमें स्टिंग सेल्स नहीं प्रेजेंट हैं और इसलिए इन्हें एनिडेरिया कहा जाता है। हालांकि इनमें कुछ अलग एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिन्हें लासो सेल्स कहा जाता है। दे आर नॉट स्टिंगिंग सेल्स बट लासो सेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। सो टीनोफोरा ये बेसिकली अगर बोला जाए तो एनिमल किंगडम के सबसे खूबसूरत एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं हम जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। सो देखने में ये वॉलनट के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सी वॉलनट भी कहा जाता है और इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर कॉम्ब शेप की प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं और 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी पर। कितनी, 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दीज आर कॉम्ब प्लेट्स। इनके अलावा इन पे पेयर ऑफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। कॉम्ब प्लेट्स सभी में होती हैं, टेंटिकल्स सभी में नहीं मिलते, ठीक है। तो कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं और इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। इन्हें सी गूसबेरीज भी कहते हैं, स्विमिंग कैट आई भी कहते हैं, सी वॉलनट भी कहते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है यानी फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, समुद्र में डीप सी में पाए जाते हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक है यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी प्रेजेंट है, टिश्यू पाया जाता है इनमें भी, ठीक है। द बॉडी बियर 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, 8 रोज होती हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उन रोज को कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। कितनी होती हैं, 8, याद रखना है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, और ये हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में। डाइजेशन इनमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर है, दोनों तरह का डाइजेशन है। बायोल्यूमिनेसेंस इनमें पाया जाता है और इसीलिए ये एनिमल किंगडम के सबसे खूबसूरत ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं क्योंकि इनमें लाइट एमिट करने की टेंडेंसी होती है। रेनबो टाइप की लाइट एमिट करते हैं, रेनबो लाइक अपीयरेंस देते हैं और उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और बायोल्यूमिनेसेंस एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है किसमें, टीनोफोरा में। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। रिप्रोडक्शन इनमें केवल सेक्सुअल मोड से होता है, एसेक्सुअल मोड नहीं पाया जाता।
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी लार्वा पाया जाता है, लेकिन लार्वा का नाम यहाँ लिखा नहीं है, लिखेंगे सिडिपिड लार्वा। ठीक है, सिडिपिड लार्वा पाया जाता है इनमें। प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना ये एग्जाम्पल है, ये डायग्राम बना है किसका, प्लूरोब्रैकिया का, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज, जिन्हें हम कॉमनली फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं। फ्लैट वॉर्म चपटे होते हैं, कैसे चपटे होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं, एक डॉर्सल सरफेस होती है ऊपर वाली, एक वेंट्रल सरफेस होती है नीचे वाली, और इसीलिए इसको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट कहा जाता है। सो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली चपटे होते हैं, ऊपर की सरफेस डॉर्सल, नीचे की सरफेस वेंट्रल, और इसीलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये ज्यादातर क्या है, एंडोपैरासाइट है, कुछ हैं जो फ्री लिविंग है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन बीइंग्स में भी ये पैरासाइट एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे एनिमल्स में भी एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। दे आर हैविंग बाइलेटरली सिमेट्री, यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्मिनल लेयर है। पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन बने थे, प्लेटीहेलमिन्थीज। पहली बार मीजोडर्म किस में डेवलप हुआ था, प्लेटीहेलमिन्थीज। एंड एसिलोमेट, ठीक है, और क्या है, एसिलोमेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, यानी इनमें सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, पहली बार ऑर्गन का भी डेवलपमेंट हुआ। इनकी बॉडी में हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं, क्यों, अपने आप को जो होस्ट है उसकी बॉडी से अटैच करने के लिए, एंकरेज के लिए। और वो भी कब प्रेजेंट होता है, जब ये पैरासाइट फॉर्म में होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट, हमने पढ़ा है अभी। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसे हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो होस्ट की सरफेस, होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली ये जब हम इसको देख रहे हैं ना, ये टेप वर्म, ठीक है, होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, और इंटेस्टाइन में फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट होकर पहुंचता है। सो इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। सो इनमें एलिमेंट्री कैनाल या कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। Specialized cells are present which are known as flame cells, help in osmoregulation and excretion। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें एक खास तरह की सेल पाई जाती है जिसे फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट या वाइब्रेटिंग सेल्स कहते हैं, क्योंकि वो उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाइब्रेट करते रहते हैं और फ्लेम की तरह दिखाई देते हैं, और इसीलिए इन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यूनिसेक्सुअल नहीं होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट सेक्सेस नहीं होते, यानी हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मेनी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। कई लार्वल स्टेजेस में, जैसे एक एग्जांपल हम बताएं, फैशियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक जिसे कहते हैं, लिवर का पैरासाइट है। इसमें 5 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। ये सीक्वेंस भी यही है, पहले कौन सी बनेगी और लास्ट कौन सी बनेगी, ठीक है। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, ठीक है। 5 यही सीक्वेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। और टीनिया जो है टेप वॉर्म, 2 तरह के होते हैं, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। इनमें भी 3 लार्वल स्टेजेस हैं, हेक्सोकैंथ, ऑन्कोस्फियर एंड सिस्टीसर्कस। सो मेनी लार्वल स्टेजेस पाई जाती, ठीक है। याद रखना, मल्टीपल लार्वा का एग्जाम्पल हमें फ्लैट वॉर्म्स मिलते हैं।
सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लानेरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्लानेरिया ही एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है और इनॉर्मस पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें प्लानेरिया को लेकर याद रखना है। नेक्स्ट फाइलम आते हैं एस्के हेलमिंथीज। राउंड वॉर्म्स का फाइलम है। ये फ्लैट नहीं होते, ये गोल होते हैं और गोल होते हैं इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है, क्योंकि इनका जब हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो ये हमें कैसे दिखेंगे, राउंडेड दिखेंगे। और राउंडेड इनकी बॉडी वॉल दिखेगी, राउंडेड इनके अंदर कैविटी दिखेगी जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी है। तो क्या हो गया, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान मिलेगा। लेकिन देखते हैं उससे पहले आगे। सो बॉडी ऑफ एस्के हेलमिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस दे आर नेम्ड एज राउंड वॉर्म। इसलिए कि इन्हें नाम क्या दिया गया है, राउंड वॉर्म दिया गया है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं और वहीं कुछ ऐसे हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट पे हो या एनिमल्स पे हो। कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक भी होते हैं। सो अलग अलग मोड ऑफ हैबिटेट इनका पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू होता है। यानी प्लेटीहेलमिंथीज अकेले ऐसे फाइलम था जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला। यहां से हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। और पहला जो ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ हुआ, एस्के हेलमिंथीज में हुआ। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। पूछेगा पहला ऑर्गन कहाँ बना, तो प्लेटीहेलमिंथीज में बना। पहला ऑर्गन सिस्टम कहाँ बना, तो एस्के हेलमिंथीज में बना। इसे हमें याद रखना है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मिनल लेयर। प्लेटीहेलमिंथीज भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। सूडोसिलोमेट एनिमल्स, यानी इनमें फॉल्स सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, यानी दो ओपनिंग है, माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग है, विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। और इनमें एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो मस्कुलर फेरिंग्स है वो स्मूथ मसल्स की वजह से है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब removes body waste from the body cavity through excretory pores। तो इनमें excretory ट्यूब पाई जाती है और वो excretory ट्यूब ही इनका बॉडी वेस्ट रिमूव करने में एक्ट करती है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं और यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और यूनिसेक्सुअल को डायशियस भी कहा जाता है, यानी मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट होती है। और हम देखकर पहचान सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। क्या है कैरेक्टर, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, हम विजुअलाइज करके पहचान सकते हैं। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो होती है मेल से लॉन्ग होती है। एंड एक और पॉइंट है, मेल इज कर्व फ्रॉम द एनल एंड, एनल एंड से मेल जो है कर्व होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें यहां पर जो है ये कर्व वो कर्व नहीं है। यहां पर क्या है, इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसे थोड़ा सा राउंड किया गया। दिस इज फीमेल, सो फीमेल इज फाउंड टू बी लॉन्गर एंड मेल इज फाउंड टू बी शॉर्टर। ये मेल है जो शॉर्ट है एंड इट इज कर्व फ्रॉम एनल एंड, एनल एंड से एनस साइड से ये कर्व पाया जाता है। ठीक है, सो द स्मॉलर वन इज मेल एंड द लॉन्गर वन इज फीमेल। Fertilization is indirect and development may be direct. Young ones resemble the adult और indirect। तो इनमें जो है कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। जैसे एक एग्जांपल है वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी, जिसमें फिलेरिया लार्वा होता है। और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। तो एग्जाम्पल हमें मिलेगा एस्कैरिस, जिसे राउंड वॉर्म कहते हैं, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी जिसे फाइलेरिया वॉर्म, फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, एंड एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म कहा जाता है। सो दीज ऑल बिलोंग्स टू एस्के हेलमिंथीज। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम के एनिमल्स की अगर हम बात करें सो दे मे बी एक्वेटिक,
मरीन और फ्रेश वाटर, एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन वाटर फ्रेश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स सम ऑफ देम आर पैरासाइट। और कैसे पैरासाइट होते हैं हम जस्ट अभी देखेंगे। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनकी बॉडी पर बहुत सारे सेगमेंट हमें दिख रहे हैं। ये एक्सटर्नल सेगमेंट भी है, इंटरनल सेगमेंट भी है, यानी ट्रू सेगमेंट है, और इसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहा जाता है। द फाइलम इज नेम्ड एज एनेलिडा, और सेगमेंटेशन की वजह से ही इनका नाम जो है वो एनेलिडा पड़ा है, क्योंकि सेगमेंटेशन में ये वर्ड आता है जिसे बोलते हैं एनुलस या लिटिल रिंग। सेगमेंटेशन में ही ये वर्ड आता है एनुलस या लिटिल रिंग, जिसकी वजह से इनका नाम एनेलिडा पड़ा है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इन देयर बॉडी। बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर यानी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, जो इनमें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो लोकोमोशन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनेलिड, जैसे कि एक एग्जांपल है नीरीज, जो एक्वेटिक एनेलिडा है। दिस एनेलिडा इट पोजेस लेटरल अपेंडेजेस फॉर स्विमिंग। स्विमिंग के लिए इनमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और वो लेटरल अपेंडेजेस क्या कहलाता है? पैरापोडिया कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी बॉडी की ही बॉडी वॉल की आउटग्रोथ से बनता है। दीज आर नॉट एडिशनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये बॉडी वॉल की ही आउटग्रोथ से बनता है, पैरापोडिया बोलते हैं। लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, यानी वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। नेफ्रीडिया इनका मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस भी मेंटेन कर रहा है और एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहा है। इनका नर्वस सिस्टम बना होता है पेयर्ड गैंग्लियन का, जिसे सिंगल में पेयर्ड गैंग्लिया का, जिसे सिंगल में गैंग्लियन भी कहते हैं, एंड कनेक्टेड टू न्यूमरस लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती हैं और उसी से कई सारे नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, और दोनों वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपस में गैंग्लियन से जुड़े होते हैं। नीरीज इनका एक्वेटिक फॉर्म है, जो कि डायशियस है, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनिशियस, यानी सम ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल एंड सम ऑफ देम आर बाइसेक्सुअल। कुछ यूनिसेक्सुअल हैं और कुछ बाइसेक्सुअल, ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन की बात करें, सो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल में हमें मिलेगा नीरीज, फेरेटिमा जो कि अर्थवॉर्म है, और हिरुडिनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच है। ये ब्लड सकिंग लीच ही पैरासिटिक फॉर्म है, और कैसा पैरासाइट है? ये एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, बॉडी के बाहर ही अटैच हो जाता है, इसमें सकर्स पाए जाते हैं, वहां से ये ब्लड सक करता है। हिरुडिनेरिया नाम है। इसके सलाइवा में केमिकल पाया जाता है जिसे हिरुडिन कहते हैं, और उसी केमिकल की वजह से जो जब ये ब्लड सक करता है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द केमिकल नोन एज हिरुडिन। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट अगले फाइलम पे आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। और क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि इसमें एक क्लास पाया जाता है जिसमें इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा क्लास, जिसे हेक्सापोडा या इंसेक्टा भी बोलते हैं। सो 9.5 लाख स्पीशीज आर्थ्रोपोडा में है, उसमें 9 लाख तो अकेले इंसेक्ट्स में है। सो अकेले इंसेक्ट्स का जो हमें क्लास मिलता है उसमें 9 लाख स्पीशीज, और इसी की वजह से इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास हो जाता है, जिसे हेक्सापोडा भी कहते हैं, और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम हो जाता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो 2/3 66% ऑफ टोटल स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। हालांकि इनमें फॉल्स सीलोम भी होता है, वो भी हम बात करेंगे, ट्रू सीलोम भी होता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी कवरिंग है
वो नॉन लिविंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन की है और इसलिए ये टाइम टू टाइम अपनी जो बॉडी कैविटी है उसको शेड करते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे कंसिस्ट ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। यही इनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो वर्ड जो आता है मतलब आर्थ्रस मतलब जॉइंट्स और पोडा मतलब लेग्स। तो हालांकि ये केवल लेग्स के लिए नहीं है, इनके टेंटिकल्स भी जॉइंटेड हैं, तो हम जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं। इनके जो क्लॉज भी हैं वो भी जॉइंटेड मिलते हैं और इसलिए इन्हें जॉइंटेड अपेंडेजेस कहा जाता है। तो आर्थ्रस जॉइंट, पोडा अपेंडेजेस यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। नॉट ओनली लेग्स but there are several other structures also present which have joints. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें गिल्स पाए जाते हैं और बुक गिल्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकिया होता है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। सो ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोचेस में हमने पढ़ा है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। जो ब्लड हार्ट रिलीज करता है वो इनकी एक सिलोमिक कैविटी में जो हेमोसील है, हेमोसील में जाता है। हेमोसील इज अ फॉल्स सीलोम, वो एक फॉल्स सीलोम है। ट्रू सीलोम अलग है, फॉल्स सीलोम अलग है, इनमें दोनों प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें एंटीना, आई प्रेजेंट होता है। आई जो है कुछ ऐसे हैं जिनमें कंपाउंड आईज पाई जाती है, जैसे हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा कॉकरोच के बारे में। कुछ ऐसे हैं जिनमें सिंपल आईज पाई जाती है, जैसे एग्जांपल हम स्पाइडर्स की बात कर लें तो स्पाइडर्स में सिंपल आई मिलती है। इनमें स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट इनका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जो इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए पाया जाता है। हमारी बॉडी में बैलेंसिंग ऑर्गन कौन है भाई? हमारा ईयर। और ईयर में भी कौन? मिडिल ईयर, सॉरी इंटरनल ईयर, नॉट मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर प्रेशर को बैलेंस करता है। तो हमारी बॉडी में जो बैलेंसिंग ऑर्गन है दैट इज इनर ईयर। इनर ईयर के 2 पार्ट होते हैं, कॉक्लियर पार्ट और एक वेस्टिबुलर पार्ट। जो वेस्टिब्यूल है दैट इज प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, और वही हमारी बॉडी बैलेंस करने में हेल्प करती है। हम जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। ईयर के मेन फंक्शन की बात करें तो ईयर का मेन फंक्शन है बैलेंस ऑफ बॉडी और उसका एक सब फंक्शन है हियरिंग, ठीक है, एडिशनल फंक्शन है हियरिंग। सो इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। दे आर मोस्टली डायशियस यानी मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली ओवीपेरस है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, जैसे हम हनी बी, या हम इसकी बात करें बटरफ्लाई की बात करें, कैटरपिलर लार्वा मिलता है। हम मॉस्किटो की बात करें, रेगुलर लार्वा मिलता है। हम हाउस फ्लाई की बात करें, हमें मैगट लार्वा मिलते हैं। सो सम ऑफ देम पोजेस लार्वल स्टेज। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में बात करें तो एपिस इंडिका जो है, एपिस जो है हनी बी जो है, शहद हमें जिससे मिलता है, हनी मिलता है। बॉम्बिक्स मोराई सिल्क वॉर्म मिलता है। लैसिफर लैक इंसेक्ट जिससे लाख मिलता है। लाख क्या होता है बच्चों? जो बैंगल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, जो कुछ ऐसे सब्सटेंस के बनते हैं जो प्लास्टिक के जैसे सब्सटेंस होते हैं, देखने में प्लास्टिक जैसे होते हैं बट उन पे डेकोरेशंस बहुत अच्छे हो पाते हैं, उन्हें लाख बोलते हैं। बेसिकली जो राजस्थान साइड में जो फीमेल जो है ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज पहनती हैं उनमें लैक से बनी हुई ज्वेलरीज, या उनके घर में जो ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं या जो मिरर्स होते हैं वो सभी लैक के बने पाए जाते हैं। पुराने समय में इसका यूज ज़्यादा होता था, अब जो है इसका यूज थोड़ा कम होता है। बट लैक इज एन प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैसिफर लैक इंसेक्ट जिसे कहते हैं। वेक्टर होते हैं डिजीज के, स्प्रेडिंग में परफॉर्म करते हैं। एनाफ्लीज, सेवरल टाइप ऑफ मलेरिया, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट जो कि लोकस्ट होते हैं, ग्रिगेरियस यानी
ग्रुप बनाकर रहने वाले, और इसमें भी दो हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट और सोशल पेस्ट, या ग्रेगेरियस इंसेक्ट और सोशल इंसेक्ट। ग्रेगेरियस वो होते हैं जो एक साथ रहते हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता, और वही सोशल होते हैं, एक साथ रहते हैं लेकिन आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन होता है। एक पे अटैक हुआ तो सब उसको रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हनी जो मिलती हनी बी, आप देखो कोई बी हाइव उस पे एक कुछ भी कंकड़ मार के देखो, सब आ जाएंगी लड़ने के लिए। लेकिन जो लोकस्ट होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए ग्रेगेरियस पेस्ट बोला गया है कि ये एक साथ तो रहते हैं लेकिन आपस में इनमें कोई सोशल कांटेक्ट देखने को नहीं मिलता। वहीं लिविंग फॉसिल हमें लाइमुलस, जिसे हम किंग क्रैब कहते हैं, लाइमुलस पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला फाइलम मोलस्का, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और कुछ कैरेक्टर इसके आर्थ्रोपोडा से मिलते हैं। हम बात करेंगे कौन कौन से। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी पर कैलकेरियस शेल पाई जाती है, हालांकि सभी पर नहीं पाई जाती, बट दे कंटेन कैलकेरियस शेल। और जैसे हमें यहाँ पर एक एप्पल स्नेल दिख रहा है, जो शंख हम का बोलते हैं, शंख दैट इज एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का। So body is covered by calcareous shell and it is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump। ये इनकी बॉडी के बारे में बात हो रही कि इनकी बॉडी में हेड होता है, एक विसरल हम्प होता है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और फूट पाया जाता है, पैर पाए जाते हैं। ऑक्टोपस को हम देखेंगे, ऑक्टोपस पूछता है ना एक सब लोग कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके सिर पर पैर होता है, तो ये देखो ऑक्टोपस, ये सिर है और इसके ऊपर, सिर के ऊपर पैर दिख रहे हैं, तो सिर पर पैर पाया जाता है, और इसीलिए इसका नाम जो है सिफेलोपोडा पड़ा है। सिफेलोपोडा क्लास को बिलोंग करता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके सिर पर पैर पाया जाता है, तो ऑक्टोपस उसका एक एग्जाम्पल है। बॉडी में इनके तीन पार्ट होते हैं, हेड, विसरल हम्प और फूट। विसरल हम्प एक जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसके अंदर सभी विसरल इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक गठरी जैसा बोल सकते हैं जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक और बड़ी बात आती है कि इनकी एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है। A soft and spongy layer of skin form a mantle over visceral hump। इनके विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर, जिसे मेंटल लेयर कहते हैं, और विसरल हम्प और मेंटल लेयर के बीच में कैविटी बनती है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। और यही मेंटल लेयर जो वाटर है उसको फिल्टर करके उसमें जो पार्टिकल्स मिलते हैं उन पर कैंकोलिन का सिक्रीशन करती है और शेल का फॉर्मेशन करती है, या इसी से ये पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेंटल लेयर बहुत जरूरी होती है इसके लिए, शेल और पर्ल को बनाने के लिए। So the space between the hump and the mental is called as mental cavity in which feather-like gills are present। तो mental cavity में ही feather के जैसे गिल्स पाए जाते हैं, और मेंटल कैविटी में ही शेल का सिक्रीशन होता है, और जो शेल का सिक्रीशन है वो लेयर बाय लेयर होता है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो जो गिल्स हैं ये एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्पिरेशन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ ही एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। द इंटीरियर हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स। इनके इंटीरियर हेड में सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और माउथ पर एक फाइल के जैसा रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर फीडिंग। फाइल मतलब हम बोल सकते हैं जो है आरी, आरी होती ना, हम कट करने के लिए यूज करते हैं, या हम अपने जो शार्प जो हमारे टूल्स होते हैं उनको शार्प करने के लिए हम एक आयरन फाइल यूज करते हैं। तो फाइल जो है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन हो जाता है जिससे ये फीडिंग में हेल्प मिलती है, और उस रेस्पिंग ऑर्गन को रेडुला कहा जाता है। ठीक है, सम ऑफ द
मोलस्का जैसे कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में एक बीक भी पाई जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। बाकी इनमें फाइल के जैसे रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं और उस रेस्पिंग ऑर्गन को हम रेडुला बोलते हैं। दे आर यूजुअली डायशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डायशियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल हैं, और ओविपेरस हैं यानी एग लेइंग है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इनमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती। एग्जाम्पल पाइला जिसे एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंगटाडा जिसे पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं, कटल फिश इन्हीं को बिलोंग करता है, लॉलिगो जिसे स्क्विड कहा जाता है, ऑक्टोपस नोन एज डेविल फिश, एप्लाइजिया जिसे सी हेयर कहते हैं, डेंटेलियम जिसे टस्क शेल कहा जाता है, चीटोप्लूरा जिसे चिटॉन या सेल सी माइका कहते हैं। ठीक है, चिटॉन या सी माइका। नेक्स्ट आते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा की बात करें सो इस फाइलम के बारे में, इकाइनोडर्म, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी इनकी स्किन पर स्पाइंस के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसीलिए नाम पड़ा है इकाइनोडर्म। और वहीं से शुरुआत होती है कि दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैलकेरियस ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन होता है, और इकाइनोडर्मेटा का मतलब स्पाइनी बॉडीड। तो वो स्पाइन किसके बने हैं? कैलकेरियस स्पाइंस हैं। ऑल आर मरीन, सभी मरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेडियली सिमेट्रिकल। जो एडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, बट लार्वा जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। हमने सुना था लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, विद माउथ ऑन द लोअर साइड में, यानी ऐसे फ्लैट अगर इनकी बॉडी है तो माउथ इनमें लोअर सरफेस पर होता है और एनस इनकी अपर सरफेस पर होता है। सो माउथ ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड एनस ऑन द डॉर्सल सरफेस। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सबसे जो डिस्टिंक्ट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना। अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है अगर हम जानने की कोशिश करें तो अगर आपने ऐसा कुछ, एक आजकल एक जेट स्पोर्ट्स आया है, जेट स्पोर्ट्स एक मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन जो था वो पैरों में एक जेट जैसा कुछ पहन के वाटर के ऊपर स्लाइड करता है और वो पानी बहुत तेजी से पंप करता है। शायद वो बैंग बैंग मूवी थी उसमें, जिसमें उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, बाद में सर्जरी भी हुई थी। तो वो कुछ ऐसे ही वाटर को प्रोपेल करते हैं और वाटर प्रोपल्शन से ही ये लोकोमोट कर पाते हैं, और ये वाटर प्रोपल्शन और कई चीज़ों में हेल्प करता है, जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है या एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम केवल इकाइनोडर्मेट्स में, पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ध्यान रखना। विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पाया जाता है, बट इनॉर्मस एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन की इनॉर्मस एबिलिटी प्रेजेंट होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा इनमें पाया जाता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी लार्वा प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल है बाइपिनेरिया लार्वा, इकाइनोडर्म में पाया जाता है बाइपिनेरिया लार्वा। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्टेरियाज जिन्हें हम स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडॉन जिसे सी लिली कहते हैं, कुरकुमेरिया सी कुकुम्बर कहा जाता है, ऑफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। यहां हमारा इकाइनोडर्मेटा। एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिए हुए हैं, एक एस्टेरियाज ऊपर स्टारफिश स्टार के जैसी दिख रही है, और ऑफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वो फाइलम है जिसे पहले
कॉर्डेटा में रखा गया था एज ए सब फाइलम, बट बाद में इसे निकालकर नॉन कॉर्डेटा में रखा गया एज एन एडिशनल फाइलम। और कॉर्डेटा में क्यों रखा गया? क्योंकि ये आधा अधूरा कॉर्डेटा है, पूरा कॉर्डेटा नहीं है। हेमी कॉर्डेटा मतलब आधा अधूरा कॉर्डेटा। और अगर हम बात करें इस आधे अधूरे कॉर्डेट की, अगर हम बात करें तो इसमें एक नोटोकॉर्ड, एग्जैक्ट नोटोकॉर्ड नहीं होता, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। और यहाँ ये स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, और ये स्टोमोकॉर्ड विच इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। एग्जैक्ट नोटोकॉर्ड नहीं होता, नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स। तो वॉर्म के जैसे मरीन एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनके बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी में 3 फॉर्म पाए जाते हैं। ऊपर एक प्रोबॉक्सिस, फिर कॉलर और ट्रंक, 3 पार्ट होते हैं इनकी बॉडी के। प्रोबॉक्सिस जो है एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल में ड्वेलिंग में हेल्प करता है, और इसीलिए इन्हें टंग वॉर्म भी कहा जाता है। सो बेलेनोग्लॉसस इनका एग्जाम्पल है। बाइलेटरल सिमेट्री की ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स हैं। प्रोबॉक्सिस, कॉलर और ट्रंक में इनका बॉडी डिवाइड होता है 3 पार्ट में, याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्लोज नहीं है। हमने कहाँ कहाँ पढ़ा ओपन टाइप भाई? आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, मोलस्का में भी ओपन टाइप है, और हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन टाइप है। 3 एग्जाम्पल हमें मिल गए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, इनके प्रोबॉक्सिस में एक सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। उस सिंगल ग्लोमेरुलस को प्रोबॉक्सिस ग्लैंड कहते हैं जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें भी लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसमें बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ये हमें एग्जाम्पल मिलते हैं किसमें? हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, यहाँ पर ये हेमिकॉर्डेटा का स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट, प्रोबॉक्सिस, कॉलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट आते हैं फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बनना आसान नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट बनने के लिए उसमें 3 मेन कैरेक्टर होने चाहिए। 3 को ही अब डिवाइड करके 4 कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन 3 मेन कैरेक्टर हैं। क्या है 3 मेन कैरेक्टर? कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट बनने के लिए उसमें एक नोटोकॉर्ड होना चाहिए, उसमें एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, उसमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, और पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए। तो जिसमें भी ये 4 कैरेक्टर मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स या फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ये 4 कैरेक्टर लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में अगर प्रेजेंट है, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट, तो उसे हम कॉर्डेट कहेंगे। बाकी कैरेक्टर में बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट एनल टेल तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर में आ जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमें कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम है ये कोई कॉर्डेट नहीं है, ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है। यानी कोई भी कॉर्डेट होगा तो उसमें ये कैरेक्टर्स हमें दिखाई देंगे। हमें पोस्ट एनल टेल मिलेगी, हमें गिल स्लिट्स मिलेंगे, हमें नोटोकॉर्ड मिलेगा, हमें नर्व कॉर्ड मिलेगा, ये पाए जाएंगे। कंपैरिजन देखें दोनों में तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। कंपैरिजन क्या है? कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ये इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। और यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल।
सोचो, जस्ट अपोजिट, इधर डॉर्सल है, इधर वेंट्रल है, इधर हॉलो है, इधर सॉलिड है, इधर सिंगल है, इधर डबल है, जस्ट अपोजिट। ये पॉइंट ध्यान में रखना, कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में ये पूछा जा सकता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, इधर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट इनमें वेंट्रल होता है, इनमें हार्ट डॉर्सल इफ प्रेजेंट, यानी अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल साइड होगा। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो इसलिए ये 4 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर हमें बन जाते हैं, मिलते हैं किसके? कॉर्डेट के। कॉर्डेट का एक बड़ा क्लासिफिकेशन है अगर हम बात करें तो कॉर्डेट्स को बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में हमें 2 सब फाइलम मिलते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, और जो दूसरा ग्रुप है यूकॉर्डेटा जिन्हें हम ट्रू कॉर्डेट्स कहते हैं, उसमें हमें मिलते हैं वर्टिब्रेटा जिन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो बेसिकली 3 ग्रुप बन जाते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा एक ग्रुप है जिनको प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, और वर्टिब्रेट जो है एक थर्ड ग्रुप है जो आता है यूकॉर्डेट्स में। हम पहले देखेंगे प्रोटोकॉर्डेटा को। प्रोटोकॉर्डेटा सबसे पुराने कॉर्डेट्स, जो सबसे पहले बने थे कॉर्डेट्स, उन्हें प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। यूरोकॉर्डेट के बारे में है कि इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। While in cephalochordate it extend from head to tail region and persistent throughout the life, यानी यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा जो है उनमें केवल लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो हेड से टेल तक एक्सटेंड होती है। एग्जाम्पल हम बात करें यूरोकॉर्डेटा के, हमें एग्जाम्पल मिलते हैं एसिडिया एंड साल्पा, डोलियोलम, ये एसिडिया है। सिफेलोकॉर्डेटा में हमें एग्जाम्पल मिलता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी कहा जाता है। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो इनके एग्जाम्पल हमें याद रखना है, इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो याद रखना है। द मेंबर ऑफ फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड इनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाती थी, जो बाद में किस में बदल गया? विच इज रिप्लेस्ड बाई बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो गया? बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया। और इसीलिए वर्टिब्रेट्स एक ग्रुप होता है जो आता है कॉर्डेट्स में, और एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट वो कॉर्डेट हैं जो वर्टिब्रेट नहीं है। ध्यान से सुनना, इसको याद रखना। कॉर्डेट्स के कैरेक्टर की बात करें, सो वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो फिन्स या लिम्स या विंग्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस जो लिम्स, विंग्स या फिन्स के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो वर्टिब्रेट्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ध्यान से सुनना। वर्टिब्रेटा जो आते हैं किसमें? यूकॉर्डेटा में। ठीक है, यूकॉर्डेटा, इन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाता है। क्रेनिएटा क्योंकि इनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, खोपड़ी प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वर्टिब्रेटा कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो दोनों का मतलब अलग है, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग है। क्रेनियम प्रेजेंट है तो क्रेनिएटा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेटा। अब इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप जिसे हम बोलते हैं एग्नैथा, यानी द ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव जॉ, बिना जबड़े वाले। दूसरा ग्रुप जिसे बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, यानी ये वो ग्रुप है जिसमें जॉ बियरिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, एक बिना जबड़े वाले, एक जबड़े वाले। जो एग्नैथा है दे लैक जॉ, और उसमें एग्जांपल आता है साइक्लोस्टोम्स, हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे।
जो जॉ बियरिंग है उनमें हमें दो ग्रुप मिलता है, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज जिसमें फिशेज आती हैं जो फिन बियरिंग होते हैं, दे बियर फिन्स, एंड टेट्रापोडा दे बियर लिम्स। लिम्स यानी हाथ और पैर। और इनमें 4 क्लासेस मिलती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। पीसीज यानी फिशेज में हमें 2 क्लासेस मिलती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज। कॉन्ड्रिक्थीज जिन्हें कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं, ऑस्टिकथीज जिन्हें बोनी फिशेज कहते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइक्लोस्टोम्स की। साइक्लोस्टोम्स की बात करें सो दे आर कॉल्ड एज जॉलेस फिशेज। बाकी सब कैरेक्टर इनका फिशेज के जैसा है, बस इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है। सो इन्हें हम जॉलेस फिशेज कहते हैं, एंड दे आर फाउंड मेनली एज एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेज। दूसरी फिशेज के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहां पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमें गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, 6 से लेके 15 पेयर तक पाए जा सकते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। सकिंग माउथ होता है और जॉ प्रेजेंट नहीं होता। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। इनकी बॉडी पर स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, शल्क प्रेजेंट नहीं होते। पेयर्ड फिन्स भी नहीं पाए जाते, एक सिंगल कॉर्डल फिन प्रेजेंट होती है, पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं होती। क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम है यानी जो ब्रेन बॉक्स है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग इनटू फ्रेश वाटर। ये मरीन होते हैं यानी सी वाटर में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होता है, एग को ले करना होता है, तब ये मूव करते हैं किसकी तरफ? ये मूव करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ। और ऐसी कंडीशन वाले ऑर्गेनिजम्स को एनाड्रोमस कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं उन्हें एनाड्रोमस, आना, हमारी तरफ आना। हम कहाँ हैं? हम लोग फ्रेश वाटर के आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारी तरफ आते हैं, इसलिए आनाड्रोमस यानी एनाड्रोमस। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। तो स्पॉन करने के कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जब स्पॉनिंग करते हैं तो ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, और जब तक ये स्पॉनिंग करते हैं तब तक उस फ्रेश वाटर की ऑस्मोलरिटी की वजह से इनका बॉडी कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज हो रहा होता है, कंटिन्यूसली उसका इम्पैक्ट बॉडी पर दिखता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड देयर लार्वा रिटर्न टू द ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो इनका लार्वा जो फ्रेश वाटर में डेवलप हो रहा होता है, वो ड्यूरिंग द कोर्स उसमें ओशियन की तरफ वो वाटर जा रहा होता है, और ओशियन की तरफ जा रहा होता है तो वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म कर रहा होता है, और ओशियन में जब तक पहुंचता है तब तक उसका मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल हमें दो मिलते हैं, पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहा जाता है, मैगजीन जिसे हैग फिश यानी चुड़ैल मछली कहते हैं। चुड़ैल मछली क्यों? क्योंकि इनके टीथ जो है ना राउंड सर्कल्स में प्रेजेंट होते हैं, और देखने में जॉ तो होता नहीं, तो माउथ हमेशा खुला होता है और टीथ ऐसे अरेंज होते हैं, तो देखने में ये चुड़ैल जैसे दिखते हैं, इसलिए नाम पड़ा है हैग फिश यानी चुड़ैल मछली। नेक्स्ट आते हैं पीसीज पे, और पीसीज यानी फिशेज जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, और यहां पर बात हो रही है किसकी? ट्रू फिशेज की बात हो रही है। ये वो फिश नहीं है जिनके केवल नाम में फिश है, बहुत से ऐसे फिशेज हैं जिनके केवल नाम में फिश है, जैसे कटल फिश हमने देखा, मोलस्का को बिलोंग करते हैं। सिल्वर फिश जो कि इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। डेविल फिश जो कि ऑक्टोपस को हम बोल रहे थे, तो उनके नाम में फिश है, दे आर नॉट फिश। यहां पर जो है दे आर ट्रू फिशेज। तो इसमें पहला ग्रुप आता है कॉन्ड्रिक्थीज, और कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है, इसलिए कॉन्ड्रिक्थीज नाम है, या कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी। मरीन एनिमल्स होते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब दोनों तरफ से पॉइंटेड, जिससे कि पानी में स्विम आसानी से कर सकें। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। इनका माउथ जो है वो किनारे ना होकर किधर है? नीचे की तरफ है, वेंट्रल लोकेटेड है।
नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट पाई जाती है। गिल्स आर सेपरेटेड विदाउट ऑपरकुलम, गिल्स इन पे सेपरेट होते हैं और इन पे ऑपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता। हमें इनमें गिल स्लिट्स मिलती हैं, 7 to 8 पेयर्स पाई जा सकती हैं जिन्हें गिल स्लिट्स कहते हैं। और स्किन इज टफ, इनकी स्किन टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। तो स्किन इनकी टफ होती है जिन पे छोटे छोटे माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, लेकिन ये स्केल्स आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ टीथ। सो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो इनके टीथ जो हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो इनके जॉ में प्रेजेंट होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं जिससे कि इनका शिकार जल्दी से छूट ना पाए। बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनका जो जॉ होता है जैसे कि शार्क है, बहुत पावरफुल जॉ होता है। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, शिकारी होते हैं, इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता तो बायंसी नहीं होती, इसलिए ये अगर मूव ना करेंगे तो ये पानी में सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे, इसलिए कंटिन्यूअस अपना मोशन मेंटेन करते हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस स्विम करते रहते हैं सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जांपल टॉर्पीडो, कुछ ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जैसे कि टॉर्पीडो। दे आर सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, कुछ में पॉइजन स्टिंग होती हैं जैसे कि ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मस एनिमल, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्मस होते हैं। यहाँ पर हम इनके नाम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में पूछा जाता है। शार्क जिसका नाम है स्कॉलियोडॉन, और सॉ फिश, इसका जो माउथ है वो सॉ के जैसा है, सॉ फिश जिसे प्रिस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना। सो पॉइकिलोथर्मल होते हैं, यानी इनमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल कंटेन पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर, ये कार्टिलेजिनस के बारे में बात हो रही कि कार्टिलेजिनस फिशेज में मेल के जो पेल्विक फिन्स होते हैं उन पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्लेस्पर बोलते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पाया जाता है। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मेनी क्यों लिखा है? बिकॉज सम ऑफ देम आर ओविपेरस ऑल्सो। क्यों ऐसा रीजन समझते हैं? बहुत से ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एग ले तो करते हैं लेकिन वो एग्स उनकी बॉडी में ही डेवलप होते हैं और बॉडी से डायरेक्टली यंग वंस बाहर आते हैं, तो इन्हें ओवो विविपेरस कहा जाता है। ओवो विविपेरस यानी एग तो ले करते हैं लेकिन वो एग इनकी बॉडी में ही डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, शार्क में ये पाया जाता है। प्रिस्टिस जिसे शॉफिश कहते हैं, कैक्राडॉन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगॉन जिसे स्टिंगरे कहा जाता है। यहां पर हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, 2 एग्जाम्पल, एक सॉफिश और एक प्रिस्टिस। नेक्स्ट आता है क्लास ऑयस्टिकथीज यानी बोनी फिशेस का। बोनी फिशेस में बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस दोनों होती हैं, फ्रेश वाटर भी होती हैं और मरीन भी होती हैं। बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इनमें। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्विमिंग में हेल्प मिलेगी। माउथ इज टर्मिनल, माउथ कैसा होता है? टर्मिनल, देखो ये किनारे पर माउथ है, टर्मिनल माउथ है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें 4 पेयर्स गिल्स होते हैं, 4 ऑन द लेफ्ट साइड, 4 ऑन द राइट साइड, एंड दे आर कवर्ड बाय अ बोनी कवरिंग नोन एज ऑपरकुलम। तो इनके ऑपरकुलम पाया जाता है जो इनके गिल्स को कवर करता है, डायग्राम में हम देख सकते हैं। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, इनकी स्किन पर हमें छोटे छोटे स्केल्स दिख रहे हैं, ये सभी स्केल्स क्या हैं? दीज आर साइक्लॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है जो बायंसी प्रोवाइड करता है और इसलिए ये बिना मूवमेंट के वाटर में अपनी एक पोजीशन पर फिक्स रह सकते हैं। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और इनके हार्ट में केवल
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ये स्पॉनिंग परफॉर्म करते हैं। मेल फिश जो है वाटर में मेल गैमीट रिलीज करता है, फीमेल फिश वाटर में फीमेल गैमीट रिलीज करता है। दोनों गैमीट वाटर में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कोई भी कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता। जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट था। दे आर मोस्टली ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये मोस्टली ओवीपैरस है और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल की बात करें तो मरीन फिश हमें मिलता है, फ्लाइंग फिश जिसे एक्सोसीटस कहते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, तो उसमें जो पाई था वो जब ओशियन में फंस जाता है तो बहुत सी उड़ती हुई फिशेस आती हैं। दे आर एक्सोसीटस फ्लाइंग फिशेस। ये एक्चुअली फ्लाई नहीं करती, ये ग्लाइड करती हैं। इनके विंग्स जो है, इनके जो फिन्स हैं वो विंग्स के फॉर्म में एक्सपैंड हो जाते हैं और ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं और लंबी दूरी तक ये ग्लाइड कर सकते हैं। और प्रोपल्शन अपनी ये कॉर्डल टेन, जो कॉर्डल टेल है, कॉर्डल फिन है, वहां से प्रोपल्शन ऑब्टेन करते हैं। हिप्पोकैम्पस एग्जाम्पल सी हॉर्स, सी हॉर्स यहाँ पर देख रहे हैं। सी हॉर्स इट इज ऑल्सो अ बोनी फिश, जो हॉर्स लाइक इसका शेप दिख रहा है, सो बोनी फिश एग्जाम्पल। फ्रेश वाटर फिश की बात करें तो लेबियो, रोहू फिश, कैटला, क्लारियास, मांगुर, एक्वेरियम, बेटा फाइटिंग फिश जिसे कहा जाता है, पेट्रोफिलम जिसे एंजल फिश कहते हैं। तो ये फाइटिंग फिश और एंजल फिश ये बेसिकली एक्वेरियम में रखने वाली फिशेस हैं। सो दे ऑल बिलोंग टू बोनी फिशेस। नेक्स्ट आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया की बात करें सो एम्फीबिया आर दोज एनिमल्स विच कैन लिव इन बोथ लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। दे आर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनमें अधिकतर में 2 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। सम ऑफ देम कैरी टेल ऑल्सो, कुछ ऐसे हैं जिनमें टेल्स पाए जाते हैं, जैसे ये सैलेमेंडर हमें दिख रहा है, इनमें टेल्स भी प्रेजेंट है। फ्रॉग हमें दिख रहा है जिसमें टेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, टेल नहीं पाया जाता। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है विदाउट स्केल्स, स्मूथ स्किन, मॉइस्ट स्किन, विदाउट स्केल्स। क्यों? क्योंकि ये स्किन से रेस्पिरेशन यानी गैस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। द आईज हैव आईलिड, आईज पे आईलिड प्रेजेंट होता है। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक टिम्पैनम प्रेजेंट है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इन अ कॉमन चैम्बर नोन एज क्लोएका विच ओपन इन एक्सटीरियर। तो इनमें ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, इनकी तीनों की एक कॉमन ओपनिंग बनती है और ये एक चैम्बर में ओपन होते हैं जिसे क्लोएकल चैम्बर कहा जाता है। और उस क्लोएकल चैम्बर या क्लोएका की एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे क्लोएकल ओपनिंग कहते हैं। तो ये 3 सिस्टम की एक कॉमन ओपनिंग पाई जाती है, कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसे क्लोएका कहा जाता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू द स्किन, रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से भी होता है, कब? टैडपोल स्टेज में। लंग्स से होता है एडल्ट में, फ्रॉग में। स्किन से भी होता है फ्रॉग में। और इसके अलावा बक्कोफेरेंजियल यानी ओरल कैविटी, माउथ कैविटी से भी रेस्पिरेशन होता है जिसे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाटर में ही मेल और फीमेल गैमेट रिलीज करते हैं। दे आर ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओवीपैरस है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और एग लेइंग है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज पाई जा रही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? टैडपोल लार्वा, तो टैडपोल लार्वा प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या मिलेगा? एग्जाम्पल इनमें बूफो मिलेगा, टोड जिसे कहते हैं, फ्रॉग, राना टिग्रीना,
हाइला जिसे ट्री फ्रॉग कहते हैं, सैलेमेंड्रा जिसे सैलेमेंडर कहते हैं, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया है, सैलेमेंडर, दे ऑल बिलोंग टू एम्फीबिया। नेक्स्ट क्लास पे आते हैं रेप्टिलिया क्लास, रेप्टाइल्स, जिसमें है खास बात है इनके बारे में। खास बात क्या है, इनका नाम पड़ा है इनके लोकोमोटरी कैरेक्टर के बेस पर। क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं, और रेंगने से ही नाम आया क्या, रेप्टम या रैप्टर, और वहीं से नाम आया रेप्टिलिया। सो टू क्रीप और क्रॉल, रेंगना इनका कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इन्हें नाम दिया गया। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए ही इनकी बॉडी मॉडिफाइड है। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स, बॉडी इनकी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर होती है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, इनकी जो एक्सोस्केलेटन है उस पे छोटे छोटे पीसेज होते हैं जिन्हें एपिडर्मल स्केल या स्कूट्स कहा जाता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, टेम्पैनम ही इन्हें इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर ऑफ 2 पेयर्स, लिम्स जब प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सब में पाए जाएं, हमें स्नेक में लिम्स नहीं मिलते। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ये याद रखना है। क्रोकोडाइल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मल, यानी ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जो स्नेक्स और लिजर्ड है ये अपने जो इनका एक्सोस्केलेटन है उसे टाइम टू टाइम शेड करते हैं, जिसे मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं केचुली छोड़ना, ठीक है, अपने जो उनकी कवरिंग होती है उसे शेड ऑफ करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। दे आर ओवीपेरस, एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती इनमें। एग्जाम्पल की बात करेंगे, चिलियन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइज, कैमलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर को ही कहा जाता है, हेमिडक्टाइलस वॉल लिजर्ड को कहते हैं। पॉइजनस स्नेक्स में आते हैं तो नाजा नाजा, कोबरा, बेंगारस, करैत एंड वाइपेरा, वाइपर स्नेक को कहा जाता है। तो ये हो जाते हैं कैरेक्टर किसके, रेप्टाइल्स के, ठीक है। याद रखना इनकी स्किन में या बॉडी वॉल में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट इन लिजर्ड, लिजर्ड में फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट क्लास आता है एव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एव्स। एव्स जिसमें, जिसे एवीज भी कुछ लोग कहते हैं, हम एव्स बोलते हैं, जिसमें बर्ड्स बिलोंग करते हैं। सो द कैरेक्टर फीचर ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी बॉडी पे फेदर्स पाए जाते हैं जो इन्हें फ्लाइट करने में हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, यानी ऐसी बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि कैसोवेरी, ईमू, कीवी, ठीक है, ऑस्ट्रिच, दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ये फ्लाइट नहीं कर सकती। दे पोजेस बीक, इनमें बीक भी पाई जाती है, बट बीक डू नॉट पोजेस टीथ, उनके बीक में टीथ नहीं पाए जाते नॉर्मली। आज जो बर्ड्स पाई जाती हैं इनके बीक में टीथ नहीं होता। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो 4 लिम्स हैं, हैंड जो है, ये विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। इनके जो लोअर लिम्ब है, जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, नेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेप्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि जो बर्ड्स हैं इनकी ओरिजिन रेप्टाइल से हुई है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन इनकी ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड नहीं होती, केवल एक प्रीन ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड होती है इनके टेल रीजन में पाई जाती है, बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होती है, जो ऑयल सिक्रेट करती है और वो ऑयल इनकी स्किन को वाटरप्रूफ बनाने में, इनके जो फेदर्स हैं उनको वाटरप्रूफ बनाने में हेल्प करता है।
एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड। एंडोस्केलेटन इनका पूरी तरह से बोन का बना हुआ है और खास तरह की बोन है। इनकी बोन जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा कम है, लो डेंसिटी वाली बोन्स हैं जिनमें एयर पॉकेट्स, एयर कैविटीज पाई जाती हैं और ऐसी बोन को न्यूमेटिक बोन कहते हैं। और न्यूमेटिक बोन केवल और केवल एव्स में पाई जाती हैं जो इनको फ्लाइट में हेल्प करती, उड़ने में हेल्प करती हैं, वेट को कम करती हैं। लो डेंसिटी बोन कंसिस्ट ऑफ more air cavities than other comparative bone. The digestive tract of bird has additional chamber. इनके digestive tract में additional chamber पाए जाते हैं, जैसे crop जो stomach को represent करता है, and gizzard is present for crushing of food. gizzard present होता है फूड को क्रश करने के लिए. heart is completely 4 chamber, 2 auricle and 2 ventricle. ये पहले warm blooded animals हैं. पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. एंड दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स. रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कुछ एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं. लंग्स के रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए इनमें एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है. ओवी पैरस होते हैं. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती. एग्जाम्पल में हम नोट करेंगे कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटैकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर. These are famous examples जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जहां तक बात हो रही है कॉर्डेट्स की. नेक्स्ट क्लास आते हैं मैमेलिया. मैमेलिया क्लास को डिस्कस करेंगे. सो मैमेलिया क्लास में बात करें, दे आर फाउंड एज इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट. अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो पोलर आइस कैप्स हो, डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, डार्क ग्रासलैंड हो या डार्क केव्स हो, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर. इनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लाइंग का अडेप्टेशन होता है और वो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. फ्लाइंग अडेप्टेशन जैसे हम बैट को देख रहे हैं, और वाटर में सर्वाइव करना जैसे हम बात करें व्हेल या डॉल्फिन की बात करें. मोस्ट यूनिक कैरेक्टर जो हमें मैमल्स का मिलता है वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या मैमरी ग्लैंड, जिससे ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं. इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिंक्स पाए जाते हैं जो एडॉप्टेड होते हैं किसके लिए? वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फ्लाई के लिए. तो इनके एंटीरियर जो लिम्स हैं, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लिम्स में ही अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं, और ये अलग अलग हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मैमल्स हैव यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स. हेयर्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं और किसी में हेयर्स भी प्रेजेंट नहीं होते. एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, ये भी मैमल्स में ही पाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ. अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं. इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ स्टाइल, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. किस तरह की लाइफ स्टाइल वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, किस तरह का उसका फीडिंग हैबिट है. हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. दे आर होम्योथर्मस, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं. ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस. रेस्पिरेशन बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, केवल और केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन. सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. मेल और फीमेल अलग होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. दे आर विविपेरस, यंग वंस को बर्थ देते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमने अभी प्लेटिपस देखा, वो ओविपेरस होते हैं. विविपेरस हैं, बट सम आर एक्सेप्शंस ऑल्सो. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती. एग्जाम्पल में देखें तो ओविपेरस में हमें ऑरिन्थोरिंकस
जिसे हम डक बिल प्लेटिवस बोलते हैं, और विवीपैरस में मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मैकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फीलिस कैट, एलिफस मैक्सिमस एलिफेंट, इक्वस इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर एंड पैंथेरा लियो लायन, दे बिलोंग टू मेमेलिया। तो हमें ये याद रखना है इनके नाम जो हैं, क्योंकि नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डायग्राम को लेकर, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा वन शॉट एनिमल किंगडम। उम्मीद है आपको जो कुछ अगर डाउट होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी या आगे आप किसी चैप्टर को चाहते हैं तो उसको आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और मास एजुकेशन ऐप, अगर इसके अलावा जो फर्दर वीडियोस होती हैं सभी यूट्यूब पे या पब्लिक पोर्टल पे पोस्ट नहीं होती हैं, तो बाकी वीडियोस अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट, मतलब आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वीडियोस जो है वो आपको मास एजुकेशन ऐप पर मिलेंगी। तो आप क्या करिए, आप अपने मोबाइल में जो है मास एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी से जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप एक फ्री पोर्टल में ओपन हो जाएंगे। वहाँ पर जो फ्री वीडियोस हैं, जैसे कि ये हमारा ये सेक्शन है वन शॉट, और इसके अलावा भी जो हमारे फुल कोर्स की कुछ सेक्शंस हैं वो फ्री वीडियोस भी आप पूरा वहाँ से एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट किया है मतलब आप सीरियस लर्नर हैं। और अगर आप सीरियस लर्नर हैं, हाँ ये बात और है कि आपको नाम और ईमेल आईडी और वो आप एंटर करेंगे तो कोई कॉल नहीं आएगा हमारी तरफ से। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो, कुछ पॉइंट हो, तो यहाँ नीचे ये नंबर दिया हुआ है, इस पे भी आप कॉल खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी तरफ से आपको कॉल नहीं आएगा जब तक आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। अगले जो वीडियो है उस अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वन शॉट में आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।